विस्कोसिटी क्या है? चलो विस्कोसिटी पढ़ते हैं। विस्कोसिटी नथिंग जस्ट लाइक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पढ़ा है, फ्रिक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, आप याद करिए पिछला चैप्टर। फ्रिक्शन में क्या था, जब कोई ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पर रखा है तो क्या करेगा, अगर इधर मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन इसको अपोज करके पीछे को लगेगा, यानी कि मोशन का अपोज कर रहा है। ऐसे ही बच्चों अगर फ्लूइड है कोई, ठीक है, ये पहली लेयर है फ्लूइड की, ठीक है, ये सेकंड लेयर है, दिस इज थर्ड लेयर, दिस इज फोर्थ लेयर। शियर स्ट्रेस में मैंने बताया था, एक लेयर क्या करेगी, ऐसे दूसरे लेयर को क्या करेगी, आगे बढ़ेगी तो दूसरा लेयर क्या करेगी, उसको एक विस्कोसिटी, एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, पीछे को रोकेगी, होल्ड करेगी, ठीक है। तो देखो मैं एज्यूम किया कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस से ऊपर से फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये सरफेस है हमारी, इससे इसके ऊपर एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये अलग अलग लेयर है फ्लूइड की, ठीक है। ये सरफेस तो स्टेशनरी है, ये सरफेस स्टेशनरी है बच्चों। अब इसके ऊपर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा ये जो भी, तो सरफेस क्या करेगा, इसको होल्ड कर लेगा, इसको इस जो इसके कांटेक्ट में आ रहा है इसको, इस लेयर को रोक लेगा, आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। इसके ऊपर जो लेयर होगी, इसके ऊपर जो सेकेंड लेयर है, अब देखो जब ये लेयर की स्पीड कुछ कम हो जाएगी, मैं जूम किया ये वाटर 2 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी दी हुई है मुझे, मैंने कहा वाटर 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और ये हाइट मुझे दी है h, ठीक है, h हाइट दी है। तो देखो जो सबसे डाउन की लेयर होगी, सबसे डाउनवर्ड कांटेक्ट में आ रही है सरफेस के, कौन से सरफेस के, जो स्टेशनरी है। अब ये सरफेस कुछ भी हो सकता है, जैसे आप ले लो एक रिवर ले लो, ठीक है, रिवर में आपका रिवर बेड जो है कांटेक्ट में जो उसकी लेयर आएगी, जो लिक्विड की लेयर रिवर बेड के, या कोई भी सरफेस है उसके कांटेक्ट में आएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे इसकी स्पीड कम हुई, अब ये क्या करेगा, ऊपर वाले लेयर को होल्ड ऊपर वाले लेयर को होल्ड करेगी, ठीक है, ऊपर वाले लेयर को, जैसे अब ये हमारा स्टेशनरी है, इसके ऊपर से कोई चीज जा रही है तो रब करेगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसको स्पीड कम कर दिया। इसके ऊपर जो सेकंड लेयर है, अब ये स्पीड में जा रही थी, लेकिन सेकंड लेयर उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाकर पीछे खींचेगी, आगे नहीं जाने देगी, ठीक है, पीछे खींचेगी बच्चों। तो उसकी स्पीड देखो, इस लेयर की स्पीड भी कम हो जाएगी, ठीक है, इसकी स्पीड। लेकिन अगर ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड, ये थर्ड, तो देखो फर्स्ट लेयर की स्पीड सबसे कम होगी, क्यों, क्योंकि सेकंड जो आपका ये फर्स्ट लेयर, ये स्टेशनरी सरफेस से अटैच है, ठीक है। सेकंड लेयर उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसके ऊपर जो है, अब ये लेयर होल्ड कर, इसके ऊपर जो लेयर रहेगी उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। ऐसे अगर 4, 5, 6 एंड 7, ऐसे 7 लेयर में अगर ड्रॉ कर दिया, तो देखो 7th लेयर जो है ये सबसे ऊपर स्टेशनरी से, तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 6, 5, ठीक है। तो कुछ ऐसे एक डायग्राम बनेगा। देखो मैं एक अगर प्रोफाइल बनाऊं, वेलोसिटी प्रोफाइल बनाऊं, तो देखो कुछ ऐसे बनेगी। ये पहला लेयर है, दिस इज सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ, 6 एंड 7th। तो ये 7 लेयर, ये वेलोसिटी प्रोफाइल क्या दिखा रहा है कि स्पीड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं स्पीड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। दैट इज ग्रेडियंट, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। अब देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं ये हमारा सरफेस है, ठीक है, सरफेस से ये हाइट हमारी h है, ठीक है, या और ये हमारी हाइट क्या है, मैं इसको छोटी सी, ये पूरा हाइट h ले रहा है, छोटी सी हाइट को मैं क्या दिखा दे रहा हूं, ठीक है। चलो ये छोटी सी हाइट को मैं लिख देता हूं dh। मैंने एज्यूम किया, एक्चुअली देखो इस केस में मैंने इसको h लिया था, लेकिन अभी मैं एज्यूम किया ये हाइट हमारी h है, ठीक है, इतनी हाइट मेरी h है और ये क्या है, dh है। तो मुझे बताओ यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। देखो, और देखो एक चीज, यहाँ की वेलोसिटी v है, ठीक है, यहाँ वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0 रहेगी सरफेस की। ओके, समझ में आ रहा है।
तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी क्या होती जा रही है, मैं बोला यहाँ की वेलोसिटी v1 है अगर, तो यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ से यहाँ वेलोसिटी बढ़ गई dv dv। देखो इसकी वेलोसिटी अगर मैंने बोला v1 है, थोड़ा और ऊपर गया तो dv वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1 प्लस dv। क्या ये बात सबको समझ में आई? देखो बच्चों, यहाँ की वेलोसिटी मैंने कहा v1 है, इस लेवल तक की, इस लेयर की वेलोसिटी v1 है, और इस लेयर से एक ऊपर लेयर की वेलोसिटी dv बढ़ रही है। dv वेलोसिटी हर लेयर में बढ़ती जा रही है, dv ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, हर लेयर की वेलोसिटी dv बढ़ती जा रही है। तो इससे जस्ट ऊपर की वेलोसिटी जो हो जाएगी v1 प्लस dv हो जाएगी, v1 प्लस dv। ठीक है, देखो ये v1 था यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक v1 आया, यहाँ से यहाँ dv बढ़ गया, तो इस लेयर की वेलोसिटी जो जाएगी वो क्या हो जाएगी v1 प्लस dv। अच्छा, इसकी वेलोसिटी अगर मुझे लिखनी हो तो देखो फिर से ये dv बढ़ रहा है, तो v1 प्लस 2dv ऐसे लिख सकते हो, आगे बढ़ती जाएगी। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लोग निकालते हैं, ये हमारा आएगा dv, ये देखो ये 0 है ये v है, तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर निकालूं मैं तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा h, डेल्टा v अपॉन डेल्टा h। डेल्टा v क्या है हमारा, देखो 0 से v, h क्या है लेयर के बीच, देखो यहाँ हमारा क्या था h0 था, यहाँ h है तो 0 माइनस h। ठीक है, अगर दो लेयर के बीच मुझे निकालना हो तो ये dv dh, इसी को स्मॉल पार्ट में जब निकालना होगा दो लेयर के बीच में, छोटे छोटे लेयर के बीच में, तो इसको मैं लिख दूंगा dv अपॉन dh। ठीक है, इजी था, इजी है, देखो बहुत इजी है। आओ आगे देखते हैं, विस्कोसिटी क्या होती है। मैंने कहा ये फोर्स है, एक कैसा फोर्स है, रेजिस्टिंग फोर्स है। रेजिस्टिंग फोर्स है, हमने रेजिस्टिंग फोर्स जब डायनामिक एंड काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, एरिया पर डिपेंड करता है क्या, एरिया पर डिपेंड नहीं करता था हमारा फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, ये एरिया पर भी डिपेंड होता है, डिपेंड्स अपॉन एरिया। ठीक है, एरिया पर डिपेंड होता है। और किस पर ये फोर्स डिपेंड होगा, ये विस्कोसिटी फोर्स और किस पर डिपेंड होगा, डिपेंड्स अपॉन आपका क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, और किस पर डिपेंड होगा बच्चों ये, चलो देखते हैं। दो चीजें मैं कुछ ऐसे लिखूं तो F किस पर डिपेंड हो गया, देखो F डिपेंड हो गया dv अपॉन dz पर, और किस पर डिपेंड हो गया dv अपॉन dh लिया हमने। ठीक है, और किस पर dv अपॉन dh, और किस पर डिपेंड है, एरिया पर डिपेंड है, एरिया मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये डिपेंड है। अरे कांस्टेंट टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग ईटा। ठीक है, ईटा। ठीक है, ईटा ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग रहेगा। ठीक है, ईटा फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। तो ये विस्कोसिटी फोर्स होता है, जिसको फ्रिक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं लिक्विड का। ये क्या होता है, F इक्वल टू नीटा dv अपॉन dh इंटू a। dv अपॉन dh है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। एरिया क्या है, एरिया की फ्लूइड, ये सरफेस की एरिया क्या है। ठीक है, अभी और जैसे अभी देखो कुछ इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, और कुछ देखो सीखते हैं। अगर मैं बोला बच्चों, अगर मैं बोलूं नीचे से स्टेशनरी था सरफेस हमारा, ठीक है, अब ये हमारा एक रिवर है या कोई एक पाइप है, ठीक है, इसके ऊपर लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है, लिक्विड इसके ऊपर फ्लो हो रहा है। यहां पर मैंने क्या किया, एक पेपर शीट रख दिया। ठीक है, यहां पर मैंने एक पेपर शीट रख दिया। यहां पर जैसे पेपर शीट में रखा, क्या होगा, यहां की स्पीड, इसकी स्पीड थी आपकी, मैं ज्यूम करता हूं 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड मैंने बोल दिया। ये हाइट मुझे पता है, मैं दे दिया 1 मीटर है। ये वाटर 1 मीटर डेप्थ में फ्लो हो रहा है, 1 मीटर का हाइट तक फ्लो हो रहा है। स्पीड क्या है,
2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब इस पर कोई मैं एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट जब भी रखूंगा मैं तो देखो इस स्पीड से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड से क्या फ्लो होगा। लेकिन देखो जो ऊपर की लेयर होगी, इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में जो लेयर आएगी, इस ऑब्जेक्ट से जो ऐसे कांटेक्ट में लेयर आएगी, क्या करेगा, इसको ऐसे आगे बढ़ाएगा, ये पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगा। ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अपने साथ इस लेयर को लेकर आगे बढ़ेगा, तो सेम स्पीड ये अटेन कर लेगा जो स्पीड इसकी है, ठीक है। अभी ऐसे केस में, लेकिन कई बार चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग अलग अलग केस में। चलो विस्कोसिटी का एक न्यूमेरिकल करते हैं और चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक न्यूमेरिकल है मेरे पास में, देखो मैं आपके एनसीईआरटी का ही है, चलो करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल, मैं लेकर आया हूं आपके लिए। ओके, सो न्यूमेरिकल है अ मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया 10 मीटर, ठीक है। एरिया दिया है आपको 10 मीटर, मेटल ब्लॉक का एरिया है 0.10 दिया है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया दिया है, ओके। इज कनेक्टेड टू अ 0.01 kg मास वाया स्ट्रिंग, ठीक है। आपको दिया है कनेक्टेड मास 0.01 kg, ठीक है, मास बाय स्ट्रिंग दैट पास ओवर द आइडियल पुल्ली, ठीक है। मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुल्ली दिया है। इफ द फिगर, ठीक है, एक फिगर दिया है, ओके, ठीक है बच्चों। लिक्विड, अब क्वेश्चन करा अ लिक्विड विथ अ फिल्म थिकनेस ऑफ 3.3, थिकनेस दिया आपको H दिया है यहाँ पर 0.3 mm, ठीक है। इस प्लेस बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल, ब्लॉक एंड टेबल, ठीक है। व्हेन रिलीज द ब्लॉक मूव अ स्ट्रेट राइट, व्हाट इज द कांस्टेंट स्पीड, ओके। स्पीड दिया है आपको, भी दिया है 0.85 मीटर पर सेकेंड, ओके। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके, ईटा निकालना आपको। चलो बहुत इजी है, एक डायग्राम दिया है, डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है। ये एक पुल्ली है, पुल्ली का सिस्टम है, यहाँ एक मास रखा है, ये एक सरफेस है, यहाँ से ऐसा कुछ दिया है बच्चों, एक पुल्ली लगी है, ठीक है, एक पुल्ली से ऐसे कनेक्ट है एक मास, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसा है, ये सरफेस है हमारा, ठीक है। सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में बोल रहा है यहाँ लिक्विड फिल है, यहाँ लिक्विड फिल है, और इस लिक्विड का जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये लिक्विड फिल है, ये दिया है 0.3 mm, ठीक है। और ये अब मूव कर रहा है किस स्पीड से, 0.85 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। एरिया दिया हुआ है आपको, ये एरिया दिया है, कितना दिया है, m दिया है। तो देखो बच्चों, ठीक है, m आपको दिया हुआ है, कितना आपको नीटा पूछ रहा है। नीटा का क्या फॉर्मूला होता है, f का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी निकाला हम लोगों ने, a इंटू डी भी अपॉन डी एच, ओके। नीटा, यहां से नीटा का निकालूंगा मैं, तो देखो क्या ऐसा नहीं हो जाएगा, f अपॉन a, ओके, मल्टीपल डी एच अपॉन डी भी, ये होगा क्या। तो देखो f अपॉन ए, क्या ये स्ट्रेस नहीं है, f अपॉन ए स्ट्रेस है कि नहीं है, बिल्कुल है। और डी वी अपॉन डी है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, अगर इसी को f अपॉन ए अपॉन में इसको नीचे लेकर आता हूं, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एच, ठीक है, ऐसा हो जाएगा बच्चों। क्लियर है क्या, ये दिख रहा है यहां तक, ओके। अगर नहीं दिख रहा मैं ऊपर लिख देता हूं। ये डेटा मुझे दिया हुआ है, चलो इधर करते हैं। देखो दिया है आपको नीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन ए, ओके, अपॉन में डी भी अपॉन डी एच, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप निकाल कर देखो, F इक्वल टू नीटा ए डी भी अपॉन डी एच, ठीक है, ये निकाल कर देखो। तो देखो ये क्या स्ट्रेस नहीं है, ये स्ट्रेस है बच्चों,
और ये इसको बोलते हैं स्ट्रेन रेट बोलते हैं। ठीक है, तो नीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ईटा को स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट, इसको इससे भी लिखते हैं। ठीक है, चलो देखो एफ निकालते हैं, तो देखो एफ क्या हो जाएगा, एम दिया है आपको, कितना दिया है आपको, दिया है 0.01। ठीक है, तो F इक्वल टू हो जाएगा mg, क्योंकि mg से ही आपका पिछला चैप्टर याद करिए, नीचे आएगा mg, नीचे लगेगा तो mg फोर्स लगा के ही नीचे खींचेगा इसको। तो m आपको दिया है 0.01 kg। ओके, और g मैं ले लेता हूं 10, तो फोर्स हमारा कितना आ गया 1 न्यूटन, ये हमारा फोर्स आ गया 1 न्यूटन। ठीक है, अगर फोर्स 1 न्यूटन आ गया तो एरिया स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस कितना हो जाएगा, चलो ऊपर लिखता हूं मैं, हो सकता नीचे ना दिख रहा हो, चलो यहां लिखता हूं, स्ट्रेस कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू बहुत इजी है, एफ आपने निकाल लिया, आपको एरिया ऑलरेडी पता है 1/0.01, 1/0.1 है। ठीक है, 0.1 दिया है बच्चों, तो कितना हो गया स्ट्रेस 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये स्ट्रेस आ गया। ठीक है, चलो स्ट्रेन निकाल कर देखते हैं अब, स्ट्रेन रेट क्या होगा, dv अपॉन dh। dv कितना दिया आपको, देखो 0 से 0.8 यानी dv 0.85 अपॉन h दिया है 0.3 mm, 0.3 mm को चेंज कर दीजिए मीटर में, तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.8, ये हो जाएगा ओके 6, ओके 2 टाइम्स 2 रिमाइंडर 24 पॉइंट, ओके 2.33 इंटू 10 की पावर 3, इतना हमारा क्या आ गया, स्ट्रेन रेट आ गया। ठीक है, अब नीटा निकालना है मुझे, नीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं हम लोग, कितना 10 हमने निकाला था, चलो मैं इरेज करता हूं इसको, बहुत इजी है। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं इसको, हम लोगों ने निकाल लिया है। देखो स्ट्रेस हमारा आया 10, स्ट्रेन आया हमारा 2.43 इंटू 10 की पावर 3, बस इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। टू 2.43, ये अप्रॉक्स में 25 यानी 4, लगभग 4 के आसपास आएगा, इंटू 10 की पावर -3, अप्रॉक्स में इतना आ रहा है। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू, होप आपको समझ में आया। और इस पर क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन और करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा अगर हम बोलूं मैं, चलो ये एक लिक्विड है, एक रिवर है, फ्लो हो रहा है, इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है, रिवर है, लिक्विड फ्लो हो रहा है। ओके, यहां ऊपर एक बोट है, ठीक है, ये बोट है हमारी, एक ऊपर से बोट फ्लो हो रही है। ठीक है, आपको नीटा दिया है, कितना दिया है, चलो मैं बोल दिया 10 की पावर 10 दिया है। ठीक है, नीटा 10 दिया है, नॉर्मली नीटा इतना नहीं जाएगा, 10 ले लेता हूं मैं नीटा को। ठीक है, ईटा आपका 10 दिया है, क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो क्या हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है, वाटर आपका फ्लो हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये हाइट आपको दी है, ये हाइट दी है आपको एग्जाम्पल 2 मीटर दी है, 2 मीटर दिया है हाइट, 2 मीटर हाइट पर एक बोट फ्लो हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा इस बोट को कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए, कितना फोर्स लगाऊं कि ये बोट यूनिफॉर्म मोशन में रहे, कंटिन्यूअसली आगे मूव करता रहे विथ अ यूनिफॉर्म मोशन। चलो करके देखते हैं, इजी क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आया है आपके एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन
बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। चलो करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं ये। तो देखो हाइट दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर, और वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मुझे निकालना क्या है कि कितना फोर्स इस पर लगाऊं, इस बोर्ड पर कितना फोर्स लगाऊं कि बोर्ड कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म मोशन में आगे बढ़ता रहे। तो देखो जो ये लेयर है, टॉप की लेयर है, जो सबसे टॉप की लेयर ये बोर्ड की कांटेक्ट में आएगी, तो बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड जैसे अभी स्टेशनरी बोर्ड आगे जा रहा है, बोर्ड क्या करेगा, इस लेयर को होल्ड करेगा। जैसे ये सरफेस क्या करती है, इस सरफेस के कांटेक्ट में जो भी आएगा स्टेशनरी है, तो ये भी वाटर को क्या करेगा, होल्ड करेगा, स्टेशनरी करने की कोशिश करेगा, कर तो पूरा नहीं पाएगा लेकिन स्पीड कम कर देगा। इसीलिए हमने ये वेलोसिटी डायग्राम बनाया था, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे स्पीड बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे नीचे की लेयर की स्पीड कम, फिर ऊपर। तो देखो ऐसे एक ऊपर भी स्टेशनरी लेयर अब आ गई ना, ऊपर भी स्टेशनरी लेयर जब आ गई तो देखो क्या ऐसा स्पीड नहीं हो जाएगा, सबसे ऊपर की सबसे नीचे वेलोसिटी कम, थोड़ा सा आगे बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, ठीक है, बीच में यहाँ तक आया। लेकिन ऊपर देखो, ऊपर अगर ये स्टेशनरी है, ये अगर स्टेशनरी हो रुक जाए, मैं बोलूँ कि ये मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लगभग कम हो जाएगी, उसके ऊपर थोड़ी सी बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो बीच में सबसे कुछ ऐसा प्रोफाइल अब बनेगा, ऐसा बनेगा। इसका मतलब ऊपर की भी सरफेस रुकी हुई है, नीचे की भी सरफेस रुकी हुई है। लेकिन अब क्वेश्चन यही कह रहा है कि ऊपर की सरफेस ना रुके, ये बोर्ड भी इसी सरफेस के साथ मूव करता जाए, कितना फोर्स लगाऊं कि इसी के साथ मूव करता जाए, ठीक है। तो देखो उसी को निकालना है, कैसे निकालेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि विस्कोसिटी क्या होती है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स ही तो होता है। ये अगर बोट आगे मूव करेगा तो विस्कोसिटी पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, और मैं अगर उसी फ्रिक्शन फोर्स को टैकल कर लूं, जितना फ्रिक्शन फोर्स लगा के ये बोट को रोक रहा है, ये बोट आगे बढ़ रही है, पीछे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, विस्कोसिटी लग रही है। इस विस्कोसिटी की फोर्स यानी इस फ्रिक्शन फोर्स को अगर मैं टैकल कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा मुझे कितना फोर्स लगाना है आगे की, कंटिन्यूअसली मैं उस मोशन में आगे जा सकूं, ठीक है। तो देखो मैं निकालूंगा क्या, एफ क्या है, बीटा dv अपॉन dh इंटू ए। मैं बोल दिया एरिया, एरिया मुझे दिया है 10 मीटर स्क्वायर, चलो 10 मीटर स्क्वायर एरिया दिया है। चलो निकालते हैं, मीटर दिया है 10, ओके, dv अपॉन dh 2 अपॉन 2 इंटू आपको एरिया दिया है 10, निकालते हैं इसको, तो 100 न्यूटन यही आएगा। इसका मतलब अगर मैं ये 100 न्यूटन किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स है, इधर मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगाता रहूं कंटिन्यूसली, 100 न्यूटन का फोर्स अगर मैं कंटिन्यूसली लगाऊंगा तो ये बोट क्या होगी, कंटिन्यूसली मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में लगातार मूव करती रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में बना रहेगा। कितना फोर्स, 100 न्यूटन का लगाता रहूंगा। जैसे जैसे मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगाया रहूंगा कंटिन्यूसली, तो ये कंटिन्यूसली मोशन फॉर्म में बना रहेगा। ओके, होप समझ में आया। आगे हम लोग और पढ़ेंगे, विस्कोसिटी के 2 टाइप हैं, डायनामिक्स, ओके, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। आगे हमारा स्टोक्स थ्योरम आएगा। अभी देखो हमने क्या पढ़ा, जब ऊपर फ्लो कर रहा है रिवर, ये सरफेस सिर्फ टच हो रही है, ठीक है, ये बोट या कोई सरफेस सिर्फ लिक्विड के ऊपर फ्लो हो रहा है, तो हमने क्या निकाला, विस्कोसिटी निकाला। अगर मैं बोलूं यही बोट ना होके सबमरीन आ जाए, अब इसके प्लेस पर क्या आ जाए, सबमरीन आ जाए, और क्या करे वो, वाटर में डिप होकर, ठीक है, वाटर में सिंक हो जाए, सबमर्ज हो जाए, उसके बाद फ्लो कर रही है। ऐसा नहीं देखो ये सबमर्ज होता चला जाए, फिर अगर सबमर्ज होता चला जाए तो फिर बायंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं उसके लिए, लेकिन सबमर्ज है नीचे, उसके बाद मोशन में है, उसके बाद क्या है, आगे को मोशन में है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम। ओके, हम लोग पढ़ेंगे आगे। स्टोक्स ने क्या, इसी के बारे में स्टोक्स ने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर डिप है, ठीक है, और मोशन में भी है, तो क्या फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लग रहा है उस पर। अब देखो वाटर पूरी बॉडी पर इसके फैला हुआ है, ठीक है, कितना फोर्स लगेगा, क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि स्टोक्स थ्योरम क्या है, ठीक है।
आगे पढ़ेंगे।